Hello everyone. So let's start another practice MCQ problem. Okay. So first question: the maximum resistance which can be made using 4 resistor, each of resistance half each. 4 रजिस्टर है सबको, ठीक है। मैक्सिमम, सबसे पहली बात, मैक्सिमम करने के लिए आपको सीरीज में ऐड करना पड़ेगा, और मिनिमम अगर रहेगा तो पैरेलल में ना, क्योंकि आपको पता है मैं पैरेलल में 1/, करके फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम 4 रजिस्टर और ईच क्या है, हाफ का, तो हाफ 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 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। Come to the next. Next one is, how many pairs of contrasting characters of P were selected by Mendel for क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अच्छा हाँ, मेंडल का जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन पी के ऊपर था ना, उसमें ठीक कितने टाइप के करेक्टर्स लिए थे, तो 7 टाइप के करेक्टर्स लिए थे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वन इज द थर्ड आपका क्या है, इन एक्सपेरिमेंट टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration. Okay, the small test tube of KOH solution is suspended inside conical flux to absorb the, अच्छा इसमें क्या ऑब्जॉर्प्शन होता है, ये आप एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी होता है, ठीक है। आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फ्लक्स रिलीज बाय द सीड्स ना, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो आपका क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं KOH सोल्यूशन का। ये आप ये फिगर वाला आप NCERT में देखे होंगे बायोलॉजी में। ओके, फोर्थ नंबर इज द कांस्टेंट करंट फ्लो इन हॉरिजॉन्टल वायर। अच्छा, कैसा वायर है, हॉरिजॉन्टल वायर है, इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इन अ प्लेन ऑफ वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन फिगर। अच्छा, नीचे फिगर भी होगा, इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विल बी नॉट टू साउथ। ओ, दिस इज द फिगर। इसमें एक ये आपको ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करंट फ्लो हो रही है। इस केस में पूछ रहा है नॉट टू साउथ, नॉट टू साउथ डायरेक्शन में क्या होगा इसकी करना स्थिति। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन। द कांस्टेंट फ्लोज इन द हॉरिजॉन्टल फायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। अच्छा, प्लेन पेपर पे उसको रख के वो करना है, पेपर के अकॉर्डिंग बताना है। ओके, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, जैसा कि फिगर में दिया गया है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट विल बी नॉट टू साउथ। अगर नॉट टू साउथ है तो डायरेक्शन किस पे होगा ना, तो इसके लिए देखिए दो चीज़ होता है। अगर नॉट टू साउथ होगा ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है नॉट टू साउथ, दो चीज़ होगी, या तो नॉर्थ टू साउथ होगा या तो साउथ टू नॉर्थ होगा। तो आप यहाँ पे थंब रूल लगाएंगे अगर, तो एक चीज़ देखेंगे कि क्लॉक वाइज यहाँ पे अगर ये इधर की ओर मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे थंब रूल लगाएंगे तो ऐसे क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस पोजीशन के लिए, नॉर्थ टू साउथ। तो इसके भी यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या आने वाला है, नीचे की ओर ऐसे ना, तो डायरेक्टली बिलो द वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम टू द फिफ्थ नंबर कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्सेज। करेक्ट रिस्पॉन्सेज में से कौन है, तो मेटल जो होता है बच्चों, आपको पता है मेटल क्या बनाता है, मेटल यहाँ पे बेसिक्स बनाते हैं ना, बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये तो दोनों ठीक है। अच्छा, एम्फोटेरिक से सबसे क्लियर तो यही बात है, एम्फोटेरिक दोनों बनाते हैं ना, तो इसका तो इसी से क्लियर हो जाएगा, आप मैच करा सकते हैं। सॉल्ट बचा तो सॉल्ट न्यूट्रल, ये ऑप्शन नंबर किस में सही है, फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए, so option number A is right. Come to the sixth number. Substance X is formed by the oxidation of an aldehyde. एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द लिटमस सोल्यूशन। तो उस सब्सटेंस को लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा। ओके, लेट्स जूम इट। सो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं एक्स सब्सटेंस जो फॉर्म होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। आप पढ़े होंगे CHO ग्रुप ना,
CHO ग्रुप, OH ग्रुप, ये सब पढ़े हैं। तो ये ग्रुप की बात, उसी की बात कर रहा है। तो उसका जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब अगर CHO में अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे एक और O ऐड हो जाएगा ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो COOH ग्रुप बनता है। दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड ना। एसिड का ग्रुप क्या होता है भैया? एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है ना, और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में, उल्टा। तो इससे ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? बी नंबर हो जाना चाहिए। ओके, कम टू द 7th नंबर, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इसकी बात कर रहा है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 7th नंबर। तो लिखा है द pH ऑफ स्टमक इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5। ओ माय गॉड। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्लांट ग्रोज वेल इन नेचुरल सॉइल। अच्छा, अच्छी बात है, तो ऐसा होता है, ठीक है। द pH ऑफ एसिड रेन 5.6, आपको प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। रेन वाटर इज नियरली 7। pH ऑफ रेन वाटर एसिड रेन और रेन वाटर मतलब आप बोलते हैं प्योर वाटर जो होता है ना, वो तो 7 ही होता है। यहाँ पे pH के लिए आप देखे थे स्टोमक में, वो कम होता था ना, इससे भी थोड़ा, इसकी वजह से हमारा रॉन्ग कौन सा है? ए वाला ना, ए वाला इज रॉन्ग। और ए का ऑप्शन कौन सा है? ये वाला 7 का ए हो जाएगा ना। ये आपका क्या है? इनकरेक्ट है। कम टू द 7th नंबर, सॉरी 8th नंबर। 8th नंबर आपका है इन ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स में क्या है? इवेंट डेट रिफ्लेक्ट द ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज। अच्छा, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उस समय आपका क्या है? रिफ्लेक्ट बता रहा है कि ये क्या होता है, कौन सा इवेंट होता है ना। तो उस केस में ग्रोथ ऑफ बेबी नहीं, चेंजेज इन हेयर पैटर्न, हेयर पैटर्न तो उससे रिफ्लेक्ट से तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो इवोल्यूशन में था आपका। मेंसुरेशन, ठीक, एंड चेंज इन वॉइस, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, मेंसुरेशन ना, ये रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो 9th नंबर पे आते हैं। अब 9th नंबर क्या है हमारा? 4 सोल्यूशन PQRS, 4 सोल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू गिवन है। विच ऑफ द सोल्यूशन विद द फिनोल्फिन पिंक, कौन सा सोल्यूशन इसमें से है जो फिनोल्फिन को क्या कर लेगा भैया? पिंक कर लेगा। फिनोल्फिन को पिंक कौन करता है? ठीक है, इस चीज़ की बात करेंगे। फिनोल्फिन के साथ अगर आप टेस्ट करते हैं एसिड और बेस का, ठीक है, तो जो एसिड होते हैं कलरलेस होते हैं ना, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? पिंक करते हैं, ठीक। तो इसमें से जिसकी pH वैल्यू 9 और 13 है, यानी R और S वाले की, ये दोनों बेस होंगे, और 13 इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? R और S। आंसर करेक्ट, फर्स्ट नंबर। ओके, ये आपको क्या करेंगे? पिंक कन्वर्ट करेंगे फिनोल्फिन को। कम टू द नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन का इसमें से कौन सा साइट होता है ना? A, B, और ये आपको लेबलिंग किया हुआ है, आप इस देख सकते हैं ना फिगर। तो इसमें से कौन सा साइट इम्प्लांटेशन का होता है ना? तो ये एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला फिगर ना, आपको पता है व्हाट इज़ दिस फिगर, ठीक है। इस पे आपने पढ़ा है, यहाँ पे फुलेफियन ट्यूब और ये सब ना। तो इसमें से आपका कहाँ पे आता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पॉइंट सी पे ना। तो सी वाला पॉइंट पे नहीं, ये आगे वाले पे आएगा ना, दिस वन, ये यूँ रहा ना, ये वाला पॉइंट जो किया है आपका ए वाला। ओके, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ए वाला पोर्शन किस में दिया है? इसमें ढूंढते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक। तो इस हिसाब से ये आपका करेक्ट होगा ना। कम टू द 11th नंबर। 11th क्या? हाउ आर द टू स्ट्रैंड्स इन द DNA मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर। DNA मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा दो ना 2 स्ट्रैंड्स होते हैं DNA में? तो कौन से आयनिक बॉन्ड होते हैं भैया? को फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना। तो आपको पता है डीएनए में कौन से बॉन्ड हेल्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 11th का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टूडेंट ए एंड बी, इसका सी है, ए एंड बी कनेक्टेड टू बैटरी R1 R2 टू रजिस्टर्स। अच्छा, 2 रजिस्टर को कनेक्ट किए हैं टू गिव देम इन द मैनर सो बी शोन बिलो। ओके, ये आपका कनेक्शन है, इसमें क्या करना है? एंड देन इंसर्ट
एट एक्स एंड वाई इनटू द मेजरिंग सर्किट बिलो। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि पूरा सा इसका एक ही में समझ में आए ना, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो वी कैन से डेट हम इसको देख के क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर तो सही लगा है, वोल्टमीटर वहाँ पे एक्स वाई में गैप है यहाँ से, लेकिन वोल्टमीटर तो कनेक्टेड है। ठीक, तो इसमें कौन वाला ऑप्शन सही होगा? लिखा है बोथ द स्टूडेंट विल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। दोनों सीरीज कम्बिनेशन में वो करेंगे, नहीं गड़बड़ है, एक पैरेलल एक सीरीज में जा रहा है, ये गलत हो जाएगा ना। लिखा है स्टूडेंट ए विल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन वाइल बी द डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। और बच्चों यही सही है ना, ये बहुत सटीक जवाब दिया है। फिगर आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, ये रहा इसका फिगर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ओके, और इसके बाद ये रहे इनके ऑप्शंस। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट आपका 13 है, लिखा है इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। अगर फोकल लेंथ, अगर एफ की वैल्यू आपको गिवन है ना, स्मॉल एफ 12.5 है, 12.5 है, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो 2f होता है ना, r इक्वल टू 2f, तो इसके हिसाब से 12.5 टू या 25 सेंटीमीटर। कम टू 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1 लिखा है मेनी कंपाउंड कंटेन सल्फर आर यूज एज मेडिसिन। कह रहा है कि बहुत सारे कंपाउंड सल्फर कंटेन करते हैं जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं। उसके बाद कॉस्ट आयरन कंटेंस 3 to 5% कार्बन। ठीक है, कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ए आर ट्रू बट बी फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट ए फॉल्स, स्टेटमेंट बी इज ट्रू। तो इस हिसाब से आप देखेंगे अगर, तो मेनी कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर आर यूज इन मेडिसिन, सही बात है। सल्फर कंटेनिंग जो मेडिसिन होते हैं ना, जनरली ये मेडिसिन में सल्फर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये भी बात सही है। सेकंड पे आते हैं कास्ट आयरन। अच्छा हाँ, कास्ट आयरन की बात कर रहा है तो कार्बन कितना 3 to 5% होता है। ठीक है, तो इस बिहाफ से हमारा आंसर कौन सा सही होने वाला है? ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। कम टू द 15 नंबर। 15 आपका क्या कह रहा है? विच विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस में आपको एटीपी फॉर्मेशन होता नहीं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू 5 कार्बन शुगर, नो नो। फर्स्ट सही होता है ना, जैसे ही उस पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जैसे ही सनलाइट्स लीफ पे पड़ती है, ठीक है, तो लीफ में एक्टिवेशन का काम स्टार्ट हो जाता है किसका? क्लोरोफिल को ना, इसको क्या करता है? एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, तब उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस बिहाफ से आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 15 का। कम टू 16 नंबर। 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अच्छा, फ्लावर में जो होता है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है ना, ये कई बार आप क्वेश्चन देखे होंगे 16 नंबर वाला। तो मैं देख लेता हूँ। पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलिनेशन तो पहला सही है, फर्टिलाइजेशन भी सही है, सीडिंग, सीडलिंग, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। हाँ, उल्टा हो गया लग रहा है आगे। पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, फिर से आपका क्या आ रहा है? सीडलिंग ना। नेक्स्ट सीडिंग, सीडी पहले, पोलिनेशन, एम्ब्रियो ये पहले हो गया, सीडलिंग पहले हो गया, पोलिनेशन ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन सही है ना। एम्ब्रियो फॉर्म होता है तब जाके क्या होता है? सीड्स ना, सीड्स बनते हैं, सीडली फॉर्मेशन होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। ओके, कम टू द एक्सर्शन बेस्ड क्वेश्चन 17। 17 क्या लिखा है बच्चों? लिखा है असर्शन ए। असर्शन ए में लिखा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स द करेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप सब लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसमें क्या करा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बताता है फोर्स आर कर एंड करेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सही बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्लेमिंग रूल अप्लाई द मेजर द इंड्यूस्ड करेंट। कह रहा है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल
करंट इंड्यूस होता है, इसको मेजर मोटर में करते हैं, जनरेटर में। एक चीज़ बहुत ये फेमस होता है आपका, ध्यान रखेंगे। देखिए एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक राइट हैंड रूल होता है ना, लेफ्ट हैंड रूल तो ध्यान रखेंगे दोनों का ना। एक मोटर के लिए यूज होता है, एक जनरेटर के लिए। इंड्यूस्ड करंट किस में होगा, करंट जनरेटर करता है, ठीक। और करंट से कौन चलता है, मोटर चलता है। मोटर क्या जनरेट करता है, फोर्स। तो फोर्स वाला जनरेशन आपका ये देखिए दे ही रहा है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड रूल एकदम पहला आपका क्या है, सर्सन तो सही है, लेकिन रीजन इसका क्या दे रहा है, गड़बड़ दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स जनरेट करना है, ना कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट करना है। और पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला ना, 17 का सी हो जाएगा। ओके, कम टू द 18th नंबर। द टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड सोली। अच्छा सही है, धीरे धीरे वाटर ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट 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 क्या लिखा है, अ लॉट ऑफ हीट विल बी गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ। सही बात है, भी दोनों सही है, इसीलिए आराम से स्लोली स्लोली करते हैं ना, क्योंकि हीट डायरेक्शन ज़्यादा होता है। तो ए भी सही है, और यहाँ पर क्या है, रीजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। कम टू द 19th नंबर। 19th नंबर आपका क्या है, 19th नंबर इज द रिसेप्टर इज द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल होते हैं इन द सेम ऑर्गन, उसी ऑर्गन के, डेट परसीव अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। वो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस परसीव करते हैं। ओके, सही बात है। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, हाँ, डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर। सही बात है अभी ना, तो दोनों के दोनों सही है, लेकिन दोनों से तालमेल क्या है, एक बार फिर पढ़ते हैं। द रिसेप्टर इज द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल। अच्छा हाँ, सेम ऑर्गन दैट परसीव अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, जो परसीव करते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, ये भी सही है। द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर द डिटेक्टिव। ये दोनों बात देखिए अलग अलग कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए रीज़न नहीं दे रहा ना। करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, लेकिन रीज़न किसी एंगल से एक का ये नहीं है, दोनों एक ही बात है। ये सिंगल के लिए बता रहा है, डिफरेंट के लिए बता रहा है, बस है दोनों एक ही चीज़। ओके, तो दोनों के दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, कम टू द लास्ट नंबर 20 के साथ मिलेंगे क्या है, असर्शन क्या है 20 में, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन इन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट। और ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे लेवल इन द फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट। फूड चेन का लेवल ऑलवेज ग्रीन प्लांट होता है, हाँ स्टार्टिंग में तो ग्रीन प्लांट होता है, सही बात है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, हाँ सही बात है। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और स्टार्ट में प्रोड्यूसिंग करने वाले को ही फर्स्ट टॉपिक लेवल कह रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, ए भी सही है, आर भी सही है, इस और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, सो ये रही 20 सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक और नीचे इसका सेक्शन बी का पार्ट थोड़ा शो कर देता हूँ, वहाँ से आप थोड़ा क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये डू यू मीन बाय टर्म सोपलेस सोप, ये सब थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है, ये किसका रीड कर लेंगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये न्यूमेरिकल रहा, न्यूमेरिकल 25, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इम्पोर्टेंट है। और ये रहा ना, ऐसा रिएक्शन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, 27, 28, 29। ओके, एक बार इसको देख लेंगे, 30, 31, 32 एंड 33। ओके, ये रहे हमारे 33 तक भी सेक्शन तक, तो इनको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद तो केस स्टडी बेस्ड और ये सब होते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंस रहा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई होप समझ में आया होगा। बाय बाय।